अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर में निर्वासित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका की एक संघीय अदालत के जज ने विदेशी दुश्मन कानून अधिनियम के तहत निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद हुई इस कार्रवाई का बचाव करते हुए ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि जिस समय अदालत ये फैसला सुना रही थी उस वक्त इन व्यक्तियों को लेकर विमान उड़ान भर चुके थे। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बोसबर्ग ने शनिवार को निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी कर दिया था। ट्रंप प्रशासन के पक्ष से आए वकीलों ने उन्हें उस वक्त बताया कि अप्रवासियों को लेकर 2 विमान पहले ही उड़ान भर चुके हैं। इनमें से एक अल सल्वाडोर जा रहा है जबकि दूसरा होंडुरास की तरफ जा रहा है। विमानों के उड़ान भरने के बारे में जानकारी मिलते ही जज ने मौखिक रूप से उन्हें वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन अब जबकि विमान अल सल्वाडोर और होंडुरास पहुंच चुके हैं तो स्पष्ट है कि अधिकारियों ने उनके मौखिक आदेश को नहीं माना। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने प्रशासन पर लग रहे अदालत के आदेश के उल्लंघन के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्रशासन ने अदालत का आदेश मानने से इनकार नहीं किया है, हालांकि इस आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं है। जज ने जिस वक्त ये आदेश जारी किया था उस वक्त विमान उड़ान भर चुके थे। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर के प्रोफेसर स्टीव व्लॉडिक ने कहा है कि बोसबर्ग ने जो आदेश जारी किया था उसमें विमानों को वापस लाने का जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे मौखिक रूप से तो कहा ही था। ट्रंप प्रशासन कानूनी रूप से अपने आप को सही ठहरा सकता है, लेकिन ये तो पक्का है कि उन्होंने जज के फैसले की भावना का उल्लंघन किया है। व्लॉडिक की माने तो इस घटना के बाद ये होगा कि अदालतें अपने आगामी आदेशों में और अधिक स्पष्ट होंगी और सरकार को भी छूट देने के पहले सोचेंगी। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वेनेजुएला के ट्रेन डे अरागुआ गिरोह से जुड़े लोगों को निर्वासित करने के लिए एलियन एनिमीज एक्ट द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया एक युद्धकालीन कानून लागू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस एक्ट का पहली बार इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने गिरोह के निर्वासन पर रोक लगा दी है। ट्रंप के आदेश ने वेनेजुएला के गिरोह को हमलावर फोर्स के तौर पर नामित किया है, लेकिन अमेरिकी जिला न्यायाध्यक्ष जेम्स ई बोसबर्ग ने 2 सप्ताह के लिए निर्वासन पर रोक लगा दी और कानूनी चुनौतियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सुनवाई तय की। एलियन एनिमीज एक्ट एक संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसे 1798 में एलियन और सेडिशन एक्ट के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। ये कानून राष्ट्रपति को घोषित युद्ध या आक्रमण के समय शत्रु माने जाने वाले देशों के गैर नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम 18वीं शताब्दी के आखिर में फ्रांस के साथ बढ़ते तनाव के बीच लागू किया गया था, जिसका मकसद विदेशी नागरिकों की ओर से जासूसी और तोड़फोड़ को रोकना था।